अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नहायती पुरतासीर और मुजरब और बेखता अमल दे रहा हूँ। आपका महबूब भले आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना नाराज़ क्यों ना हो, इस अमल की मदद से वो आपके पास भागता हुआ आएगा। इस लोगों की बरकत से इत्तेफाक, मोहब्बत, तस्कीर, मतलूब की हाज़िरी, रूठे हुए को मनाना, नफ़रत को मोहब्बत में बदलना, रिश्तों को आपस में बांधना, ये सरीउल असर नक्श है। आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये तीर की तरह काम करेगा। ये जो मैं नक्श दूंगा ये ज़ोज दर ज़ोज नक्श है, यानी कि हर खाने में दो दो का इजाफ़ा होगा। ये जो नक्श बनेगा, हम कुरान पाक की एक आयत मोहब्बत के हवाले से बहुत मशहूर है, वालकत वाले का मोहब्बत मिन्नी, इसकी मदद से हम ये नक्श पुर करेंगे और इसकी रूहानियत से मदद तलब करेंगे। इस नक्श में एक तो कुरान पाक की आयत और दूसरा तालिब जो अमल कर रहा है, और तीसरा मतलूब यानी जिसके लिए हम अमल कर रहे हैं, और मकसद, ये साफ ज़ाहिर होंगे। आपको ये हुर्फ़ी लिखने पड़ेंगे। ये जो मैं नक्श दे रहा हूँ, जहाँ बीवी रूठ के मैके जा बैठे और वापस आने के लिए तैयार ना हो, या खावंद ने बीवी को घर से निकाल दिया हो, या बहन भाइयों में ऐसी नाचाकी हो गई हो कि एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया हो, या औलाद के हवाले से बड़ों की इज़्ज़त ना करता हो, या वालिदैन के हवाले से बच्चों में नाराज़गी पाई जाती हो, आप ये अमल जायज़ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेखता अमल है। आप जब इसको करोगे तो फिर आपको पता चलेगा ये नक्श, इसमें क्या कमाल है। ये जो मैं अमल दे रहा हूँ, आप इसको किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। ख्याल ये रहे कि मंगल का दिन और हफ्ते का दिन छोड़ के, उसमें ज़ुल और मरी के साथ छोड़ के बकाया दिनों में आप ये शम्स के साथ में, मुश्तरी के साथ में, ज़ोहरा के साथ में, अतारत के साथ में, कमर के साथ में बना सकते हैं, सिवाय मरीख और ज़ोहल के। एक एप्लीकेशन आती है चकोडिया नाम से, आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो उधर से आपको बआसानी मिल सकती है। आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस भी इलाके में रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है कि इस टाइम कौन सी साथ चल रही है। आप ये अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और ये जो जब साथ आए तो इसमें आप ये नक्श बना सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसी जगह इंतखाब करें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई दूसरा फ़र्द वहाँ पे ना हो, नापाकी उस कमरे में ना हो, और रिजाल गैप का आप ख्याल रखेंगे। ये जो स्क्रीन पे चार्ट नज़र आ रहा है, ये रिजाल गैप का चार्ट है। आप रिजाल गैप यानी कि इस्लामिक डेट आप देखेंगे कि आज इस्लामिक डेट कौन सी है, और ये चार्ट में बने हुए हैं। तो इसमें देखें कि किस सिमत में आज रिजाल गैप है। उस साइड पे आप तरफ मुंह करेंगे और अस्सलाम वालेकुम रिजाल गैप, सिर्फ इतना ही कहना है। फिर उसके पीठ पीछे आपको बैठ जाना है और एक वाइट पेपर लेंगे जिसके ऊपर ये नक्श बनेगा। अच्छा, इससे पहले करना ये है कि आप कुरान पाक की आयत वालकत वाला का मोहब्बत मिन्नी, इसके कमरी अदद, और आप अपने नाम, माँ वालदा के अदद, और जो आपका मतलूब है जिसके लिए आप अमल कर रहे हो, यानी कि आपका महबूब रिश्ते में बीवी या वालिदैन के हवाले से औलाद, यानी कोई भी मतलूब हो आपका, आप उसका नाम, माँ वालदा के अदद लेंगे, और आपका मकसद, यानी कि किस मकसद के लिए। मैं इधर जो मकसद दूंगा
वो आय के हवाले से, यानी कि वो मेरे पास आए अपने तालिब के पास जो अमल कर रहा है। ये जो स्क्रीन पे आपको कमरी अदद का चार्ट नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप कुरान पाक की आयत के अदद और अपना नाम मावालदा और मतलूब मावालदा और मकसद उसके अदद निकालेंगे। ये जो हरूफ लिखे हुए हैं इसके नीचे ये अदद लिखे हुए हैं, आप इससे बासानी अदद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक नाम है बाज़ मोहम्मद और उसका जो मतलूब है, बाज़ मोहम्मद अमल कर रहा है मोना के हवाले से, और कुरान पाक की आयत उसने ली है मोहब्बत के हवाले से, वलकत वाला का मोहब्बत मिन्नी। और बाज़ मोहम्मद का मकसद ये है कि वो मेरी मोहब्बत में हाज़िर हो, यानी कि आए मेरे पास। तो इसका मैं तरीका समझाता हूँ आपको। ये मैंने कमरी अदद के चार्ट की मदद से ये कुरान पाक की आयत वलकत वाला का मोहब्बत मिन्नी, उसके जो अदद निकाले हैं वो है 832। और दूसरा जो तालिब है बाज़ मोहम्मद, जिसके अदद 102 हैं, और जो मतलूब है यानी बाज़ मोहम्मद मोना के लिए अमल कर रहा है, उसके जो अदद हैं मोना के वो है 97। और बाज़ मोहम्मद का मकसद है कि मोना आए, तो आए के अदद है 11। जब ये टोटल मैंने किए तो ये हुए 1042। अच्छा, इस नक्शे से पहले मैं इसकी चाल दे रहा हूँ। ये मुरबा आठवीं चाल में लिखा जाएगा। ये जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इसकी चाल है। मैं नक्शे पुर करने का तरीका आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप वाइट पेपर लेंगे और ज़ाफ़रान की इंक से ये आप नक्श बनाएंगे। मैं हमेशा बताता हूँ कि आप पंसार की दुकान से ज़ाफ़रान लें, केसर भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये अर्के गुलाब होता है। तो आप ये ज़ाफ़रान अर्के गुलाब में डालेंगे तो इसकी स्याही तैयार हो जाएगी। उस स्याही की मदद से ये नक्श आप लिखेंगे। सबसे पहले 4 कोनों का बॉक्स बनाएं, फिर बीच में यानी कि बॉक्स के ऊपर 786 अरबिक ये लिखेंगे। फिर कुरान पाक की आयत वलकत वाला का मोहब्बत मिन्नी ये लिखेंगे, जिसके अदद 832 थे। उसमें से 2 का इजाफ़ा करेंगे, और दूसरे बॉक्स में 834, फिर 2 का इजाफ़ा 836, फिर 2 का इजाफ़ा 838। यहाँ तक कुरान पाक की आयत का दौर मुकम्मल हुआ। अब बाज़ मोहम्मद का दौर निकालेंगे, यानी जो भी मकसद हैं वो 4 उसके खाने में पुर करते जाएंगे। अभी जो बाज़ मोहम्मद की आदत है वो है 102, उसमें से हम 8 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 96 96, फिर 2 का इजाफ़ा 98, फिर 100 पूरे। फिर बाज़ मोहम्मद की आदत है 102, इधर बाज़ मोहम्मद लिखेंगे। फिर बाज़ मोहम्मद जो अमल कर रहा है मोना के हवाले से, उसका नाम लिखेंगे। मोना के जो कमरी अदद थे वो थे 97। और अगले खाने में 2 का इजाफ़ा 99, फिर 101, फिर 103। अब हमारा जो मकसद है आय, तो आय के अदद है 11 से 6 माइनस करेंगे और अदद बचे 5, इसको रखेंगे 13वें खाने में। फिर 2 का इजाफ़ा 7, फिर 2 का इजाफ़ा 9, फिर आय खुद उसके अदद 11 है तो इधर आय लिखेंगे। फिर जहाँ पे वालकत वाला का मोहब्बत मिन्नी है यहाँ पे लिखेंगे या वदूद, फिर उसके आगे या वदूद, फिर नीचे राइट साइड पे या वदूद, फिर लेफ़्ट साइड से नीचे इधर लिखेंगे या वदूद। यहाँ तक हमारा ये जो नक्श है वो कंप्लीट हुआ। अब नीचे जो है हमें मकसद लिखना है कि फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, पहले लिखना है मतलूब का नाम। अगर लड़की है बिनते आएगा, अगर लड़का है तो बिन आएगा। फिर मकसद लिखना है कि मोहब्बत करे, शादी करे, निकाह करे, जो भी मकसद हो आप लिखेंगे। फिर जो तालिब है उसका नाम लिखेंगे।
यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि मोना, फिर बिनते, ये मोना लड़की है, फिर बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, मोहब्बत करे या शादी करे जो भी मकसद हो, फिर बाज़ मोहम्मद, फिर बिन, फिर उसकी वालदा का नाम। ये आप मकसद लिखेंगे। यहाँ तक कि ये नक्श मुकम्मल हुआ। इसको आप लुबान का बखूर देकर लेमिनेशन करके कोई भी खुशबूदार इत्र लगाएंगे और हरे या सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने सीधे बाजू पर बांधेंगे। अगर लड़का है तो सीधे बाजू पर, अगर लड़की है तो लेफ़्ट बाजू पर, यानी कि बाएं बाजू पर। अच्छा, अगर आप अपने मतलूब को बआसानी पिला सकते हैं तो एक अदद नक्शे ज़्यादा लिखें। आप एक नक्शे उसको पिलाएंगे और दूसरा जो नक्शे अपने बाजू पर बांधेंगे। इंशाल्लाह ये आपका जो मकसद है जायज़ मकसद के हवाले से 3 या 7 दिन में आपका मकसद पूरा होगा। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।